हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। कल एक्सपायरी के लिए डेटा, कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी के, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चारों तरफ जो है लालिमा जो है छाई हुई है। बियर का जो है अटैक हो चुका है, भालू आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने जो है इसका फायदा उठाया होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो क्लाइंट के पास दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है 4288 आज के डेट में। कॉल इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग कर दी है, 7 लाख के करीब। काफ़ी एग्रेसिव लॉन्ग किया इन्होंने कॉल को, और पुट में भी लॉन्ग किया है 96,000 के करीब, यानी कि पुट की शॉर्ट कवरिंग है। स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग की है 14,000 की। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए एफआईआई ने दबा के जो है सेलिंग की है 2900 की। कॉल पे सेलिंग बहुत अच्छी खासी कर दी है। ये सेलिंग इनकी जो है 2,38,966 की है, यानी कि बाजार को ऊपर लेके जाने के लिए बाजार को काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा। साथ में हैज के लिए पुट भी सेल किया है 154। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 499 का जिन्होंने सेलिंग किया है। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे आज जो है शॉर्ट कवरिंग की है। कॉल पे दबा के इन्होंने भी सेल किया 5,33,143, और इंडेक्स पुट पे लॉन्ग किया 61,000 का। स्टॉक फ्यूचर पे 44 क्वांटिटी लॉन्ग की है। डीआई की बात करेंगे तो डीआई पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किया, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो दोस्तों यहाँ पे डेटा तो काफ़ी बड़ा बड़ा जो है आज देख के समझ में आ रहा है। फिगर काफ़ी बड़े बड़े आए हुए हैं डेटा के, लेकिन एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में नॉर्मली इतने डेटा नहीं आते हैं। काफ़ी एग्रेसिव कॉल सेलिंग जो है दिखाई दे रही है बड़े प्लेयर के द्वारा। अब वही डेटा को थोड़ा सा हम थॉरली चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इंडेक्स फ्यूचर का डेटा कि इंडेक्स फ्यूचर जो है यहाँ पे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर पे, तो क्लाइंट के पास दोस्तों अब 75,000 का लॉन्ग है। डीआई के पास ऑलमोस्ट वही पोजीशन शॉर्ट सेल है। एफआईआई के भी शॉर्ट उतना ही है 29,000। प्रो के पास जो शॉर्ट है वो 50% रिड्यूस हो गए हैं 21,000 के सामने 12,000 के। अब अगर हम इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास काफी अच्छी खासी कॉल है दोस्तों लॉन्ग 7,90,000। क्या हो गया क्लाइंट को कि इन्होंने 8 लाख की क्वांटिटी लॉन्ग कर दिया। कि कौन है वो इतना बड़ा जो कि कॉल देके जो है चला गया, और इतने लोग कॉल करके बैठे हुए हैं कॉल लेके। देखिए यही होता है दोस्तों नहीं सीखने का नतीजा, डेटा को ना रीड करने का नतीजा। कल हमने क्लियरली बैंक निफ्टी के लिए इंडिकेशन दिया कि हाईली बियरिश है, किसी भी राइज पे सेल करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए रिटेलर किस हिसाब से, रिटेलर का जो पार्टी है वो किस हिसाब से कॉल को लॉन्ग किया है। अब एफआईआई की बात करेंगे तो 238 इनके पास दोस्तों कॉल की सेलिंग है। प्रो के पास 552 की जो है कॉल सेलिंग है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 335 का जो है पुट सेलिंग है। डीआई के पास 45,000 का पुट जो है लॉन्ग है। एफआईआई के पास 1,000 का केवल पुट लॉन्ग है। ये दोस्तों काफी अच्छी बात है। ये 1,000 में कह रहा हूँ, ये दोस्तों 10,000 है। ये बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। 165 के सामने 10,000 जो है सिर्फ पुट लॉन्ग रखा हुआ है, यानी कि सारे निकाल दिए। प्रो के पास 279 पुट लॉन्ग है, तो इन्होंने थोड़ी सी पुट की पोजीशन जो है बढ़ाई हुई है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 16 लाख दोस्तों लॉन्ग है। डीआई के पास 21 लाख शॉर्ट है। एफआईआई के पास 128 लॉन्ग है, और प्रो के पास 297, यानी कि सेम क्वांटिटी स्टॉक फीचर लॉन्ग है। देखिए डेटा काफ़ी दोस्तों मतलब अजीब तरीके से आज बना हुआ है, आप इसको कह सकते हैं। एफआईआई ने क्या किया, कॉल को शेल करके सारे पुट लॉन्ग हटा दिए। प्रो ने हालांकि पुट की जो है लॉन्ग जो एडिशन है थोड़ी सी की है, और इन्होंने भी कॉल पे दबा के शेलिंग की है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं दोस्तों, इस डेटा को थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। आखिर ये देखा जाए कि किसके पास कितना आज लॉन्ग एंड शॉर्ट गया। एफआईआई के पास तो काफ़ी अच्छे शॉर्ट हैं डेफिनेटली, कोई डाउट ही नहीं है, और क्लाइंट के पास उतने ही अच्छे लॉन्ग भी हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्लाइंट के डेटा से। तो 75,000 इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और 790 दोस्तों इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है, और 335 दोस्तों इनके पास पुट जो है शॉर्ट है। सो टोटल इनका जो एमटीएम हो जाएगा 12 लाख दोस्तों। 12 लाख इनके पास लॉन्ग पोजीशन है, यानी कि कल की एक्सपायरी या तो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाएगी, और या तो बड़ी मूव जो बनती है किसी भी साइड। पोजीशन काफी बड़ी है दोस्तों क्लाइंट के पास। एफआईआई के पास देखिए तो सबसे पहले इनके पास 29,000 इंडेक्स फ्यूचर सेल है। इसके बाद 238 जो है इनके पास कॉल सेल है, और महज 10,000 का जो है पुट यहाँ पे लॉन्ग है। सो टोटल एफआईआई का एमटम हो जाएगा 278, 2,78,000 दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 12,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है। 552 दोस्तों इनके पास कॉल जो है शॉर्ट है, और 279 दोस्तों इनके पास पुट लॉन्ग है। सो अब इनका एमटम हो जाएगा 844, 8,44,000 सेल।
तो ऐसा लग रहा है दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी प्लानिंग कर ली है एक्सपायरी की। अब देखिए प्रो के पास ह्यूज क्वांटिटी सेल है, एफआईआई के पास भी ह्यूज क्वांटिटी सेल है और क्लाइंट के पास ह्यूज क्वांटिटी लॉन्ग है। एफआईआई पूरा जो है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो है भरा हुआ है। तो मैंने क्यों कहा दोस्तों कि जो लेवल है 22, 60, 50 स्ट्रेंथ वाली लेवल है और वहाँ से हमें एक जैकपॉट जो है पोजीशन बन सकती है। देखिए जो भी बड़े ट्रेडर है ना जिनके पास सेल है, ऐसा नहीं कि ये लोग लो लेवल पे जाके सेल किया होंगे, इन्होंने सुबह में ही सेल किया होगा और इनके पास अच्छे खासे प्रॉफिट है इनके हैंड में। तो अगर ये लोग देखेंगे ना कि इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इनके भी स्टॉप लॉस लगे होते हैं, तो स्टॉप लॉस इनका ट्रिगर होगा। ये क्या है ना कि ये क्लाइंट की तरह या हमारी आपकी तरह जो है बहुत पोजीशन को जो होल्ड नहीं करते हैं। अगर इनको दिखाई देगा कि रिवर्स करना है तो ये लोग इमीडिएटली पोजीशन को रिवर्स करेंगे, थोड़े से प्रॉफिट को कंप्रोमाइज़ करके जो भी मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर इंपॉर्टेंट लेवल ट्रिगर होगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर निफ्टी यहाँ से 2250 को ब्रेक कर दे और थोड़ा सा होल्ड करने लगे तो आपको शॉर्ट कवरिंग ऊपर लेके जाएगी। फ्रेश बाइंग तो बाद में आएगी, फ्रेश बाइंग जो है उसके साथ देख के आएगी, क्योंकि एक कैंडल डेटा को जो है पूरा उखाड़ के फेंक सकती है। कैंडल के पास ये पावर है, मतलब बाजार की जो प्राइस एक्शन होती है, मूव होती है, उसके पास ये पावर है। अल्टीमेटली जो डेटा बनता है ना बाजार के मूव के बाद ही बनता है। इसलिए हम इम्पॉर्टेंट लेवल जो है डेली डिस्कस करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लेवल को जो है ध्यान में रखो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। अभी जो 21,880 का लेवल जो मैं आगे चल के आपको देने वाला हूँ टेक्निकल लेवल पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैंने बोला था कि एक लेवल दूंगा जो कि जैकपॉट की तरह आपको बिहेव करेगा। अगर वो 880 का लेवल 5 से 10 मिनट सस्टेन हो गया, देन आफ्टर गो फॉर सेल, गो फॉर सेल, हर राइज पे सेल कीजिए। प्रॉफिट ही है 200 पॉइंट तो आराम से निफ्टी गिर जाएगी, एटलीस्ट 100 पॉइंट तो आपको देके जाएगी निफ्टी। लेकिन अगर वही 22 आकर रिबाउंड करके होल्ड कर ले गई और 2250 को उसने बिल्कुल सस्टेन कर लिया ना, तो माइंड ब्लोइंग शॉर्ट कवरिंग आएगी और मंथली एक्सपायरी हो दोस्तों, कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए मैंने बोला कि जैकपॉट सेटअप है, बस आपको लेवल के साथ स्टिक्ट रहना है। कहीं भी अगर एसएल ट्रिगर होता है लेके पोजीशन को रिवर्स करना है, लेवल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। साइडवे मार्केट तो नहीं रहना चाहिए, जिस हिसाब से डेटा आया है इतना जो है दिख रहा है। सो आप बड़े बाजार में बड़े लेवल है, आप उसको अगर ट्रेड करते हैं अच्छे से तो आपकी जो जर्नी है प्रॉफिटेबल कल के लिए हो सकती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज मैंने एक मैसेज भी किया था कि आज के वीडियो में सिर्फ एक लेवल दिया जाएगा जो कि आपको बता देगा कल के लिए हीरो सेटअप। तो चलिए शुरू करते हैं, उस लेवल की जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की। सो निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 22,120 और सपोर्ट है दोस्तों 21,887, 21,887। अब देखिए किस हिसाब से काम करना है। तो अगर आज 22,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो अभी से जो है कंफर्मेशन हो जाती कि बाजार जो है रिवर्स हो जाएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेवल पे फोकस करना है जो कि ब्रेकडाउन लेवल है। सबसे पहले ब्रेकडाउन लेवल की बात करेंगे। अगर 21,880 के नीचे आप 5 to 10 मिनट आपने क्लोज कर लिया तो आपकी जो पोजिशनल यहाँ से टारगेट बनती है वो 400 to 500 पॉइंट की बनती है। और उस कंडीशन में एसएल हम मेंटेन करेंगे 21,945 क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, जिसको बड़ा एसएल लेना होगा वो 22,000 का ले सकता है। ये दो एसएल होंगे, इस एसएल पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो यहाँ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जाता है तो जाए, नहीं जाता है तो होल्ड कीजिए। जिसको भी 21,880 के नीचे सेल करना है फॉर ए 400-500 पॉइंट टारगेट। अब ये ऐसा लेवल है जहाँ से या तो आएगा बियर ट्रैप, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही बाजार एक दिन रेड करता है तो सारे बियर जो है 17,000, 21,000, 20,000 अपने अपने हिसाब से सूर्य चंद्रमा को जो है एस्ट्रोलॉजी तौर पे जो है कुछ एस्ट्रोलॉजिकल भी आपको पता है, तो वो ग्रह नक्षत्र जो है बता के अपना टारगेट जो है निकालने लगते हैं कि मार्च तक जो है बिल्कुल ब्लैक है तो ब्लैकआउट है तो अंधेरी रात है, क्या है पता नहीं, क्या क्या सारी चीज़ें कवर करके बताते हैं कि भैया ये बाजार गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो ये अगर बियर को ट्रैप करना है बाजार को तो ये सबसे सुनहरा जो है लेवल है। इसीलिए मैंने 5 to 10 मिनट का जो है यहाँ पे टाइम फ्रेम रखा हुआ है। अगर इतनी देर तक आपने इसके नीचे क्लोजिंग ले ली, डैट मीन्स के लेवल एक्टिवेटेड है। देन आप जो है वहाँ से स्मॉल एसएल 21,945 का इंट्राडे वाला लगा के और अपने शेल को जो है स्टार्ट कीजिए एक्सपायरी पुट के लिए, जो कि आपका अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद अगर उसने सिर्फ और सिर्फ 22,000 को होल्ड करना शुरू कर दिया तो अब हमें चाहिए 30 से 40 पॉइंट। 22,050 जैसे ही ब्रेक होगा दोस्तों स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी और वहाँ से जो है स्टार्ट होगी बाई शॉर्ट कवरिंग और शुरुआत होगी
जैकपॉट की, वही लेवल होगा जो कि आपको जैकपॉट करके देगा कॉल साइड। अदरवाइज पुट साइड ऑलरेडी आपको जैकपॉट जो हमने दे दिया है। कल क्लियरली मैसेज था 22 225 35, जब तक प्रॉपर होल्ड न करे निफ्टी ब्रेकआउट नहीं करेगी, अपर लेवल पे बाई नहीं होगा, और 22 160 के नीचे सेल कंफर्म है। 160 तक न्यूट्रल जोन था, जो भी बायस है उसको बायस यहाँ तक देखना चाहिए। बैंक निफ्टी में क्लियर कट एक ही लाइन थी कि कोई भी राइज आएगा सेल ही करना है, क्योंकि डेटा हैवी जो है बेरिश था, वहाँ पे कोई लॉन्ग था ही नहीं। बैंक निफ्टी में 700 से 800 पॉइंट हमेशा की तरह निफ्टी से ज़्यादा गिरावट मिली। तो अब इससे बड़ा जैकपॉट क्या चाहिए, जब आपको एक लाइन में बता दिया कि कोई भी लेवल मिले सस्टेन न करे तो आपको जो है वहाँ पे सेल ही करना है। ओके, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 46,550, सपोर्ट है 45,620। बैंक निफ्टी के ऑलमोस्ट सारे लेवल जो आज तक के थे वो अचीव हो चुके हैं। अब अगला कितने पॉइंट का टारगेट किस साइड आएगा ये डिपेंड करता है 46,000 के लेवल पे, जिसको आपको थोड़ा सा क्लोजली देखना पड़ेगा क्योंकि आप उसी के नीचे क्लोज हुए हो। क्लोजिंग बेसिस पे आपने ट्रिगर कर लिया है सेल बैंक निफ्टी में, लेकिन 46,000 और 45,900 के बीच की दूरी सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट की है। और आपकी जानकारी के लिए बता दे भैया कि ये 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है, ना ऊपर से ना नीचे से। तो अगर इन केस बैंक निफ्टी इमीडिएटली रिबाउंड करके और 46,000 को ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड होने लगी तो आप समझिए कि मामला यहाँ से ऊपर का बन सकता है। सिर्फ 15 मिनट का वेट कीजिए या 10 मिनट का कम से कम। एक ग्रीन कैंडल अगर 10 मिनट की फॉर्म हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट की होगी, 50 से 60 पॉइंट, यही आपका एसएल होगा। यहीं पे अपना 945 के करीब में एसएल लगाइए और यहाँ से धीरे से जो है एक एटीएम की कॉल उठा लीजिए। क्वांटिटी छोटी रखिए। इनिशियली लोग यही गलती करते हैं कि इमीडिएटली सारी पोजीशन एक ही बार चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा भी नीचे आता है लॉस बढ़ने लगता है। क्वांटिटी छोटी रखिए दोस्तों। आप रिवर्सल यहाँ से देख रहे हो, अगर आप यहाँ से रिवर्सल देख रहे हो तो उसकी कंफर्मेशन आने दीजिए ना पहले। कंफर्मेशन तो 275 के ऊपर आ रही है, अभी आपका केवल 46 275 को होल्ड करा के देखो। आपको सबसे पहले 46,550 एंड देन आफ्टर 46,800 प्लस तक ये मूव बैंक निफ्टी दे देगी। दिस इज कॉल्ड बैंक निफ्टी मूव। इसलिए बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। इनिशियली रिवर्सल अगर हम ले रहे हैं, कॉन्ट्रा व्यू ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरी क्वांटिटी वहीं पे जो है ऐड कर देंगे, नहीं, स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे। जब ब्रेकआउट कर देगा 46,265 आराम से वहाँ से ऐड कर दीजिए और क्वांटिटी जो ऐड करना हो कंफर्मेशन आ जाएगी। जब तक 46,265 263 के ऊपर प्रॉपर बैंक निफ्टी होल्ड आउट नहीं करेगी, कोई भी ब्रेकआउट की कंफर्मेशन नहीं आएगी, तब तक आप ये 46,000 से 200 की मूव अपना ले सकते हैं। ब्रेकआउट के लिए 260 के ऊपर ही ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। अगर बैंक निफ्टी 45,845 को ब्रेक करके और 10 मिनट तक होल्ड कर ली तो अगेन जो है फ्रेश सेल यहाँ से ट्रिगर होगा। बट यहाँ से दोस्तों 1000 पॉइंट का टारगेट नहीं कंफर्मेशन के साथ है, सो 300 से 400 पॉइंट के टारगेट अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेके निकल लीजिएगा, क्योंकि कल कहीं से ना कहीं से तो मार्केट मारेगा रिवर्सल। ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कह रहा है। अगर कल बाजार ने रिवर्सल नहीं दिया और जाके डे लो पे क्लोज किया, तब आप समझिएगा कि बाजार बियर के साइड जा रहा है। और यहाँ से हमें 2-3 दिन या कम से कम बैंक निफ्टी में जैसे बात करें तो 44,800 700 तक के लिए आप डाउन देखेंगे। निफ्टी में दोस्तों 21,500 तक की आप डाउनफॉल जो है देख सकते हैं मार्च के फर्स्ट वीक तक। तब ये टारगेट आपको आते हुए मिल सकते हैं। इसलिए कंफर्मेशन जरूरी है, कंफर्मेशन आएगी तो आपको बड़े टारगेट मिल जाएंगे। अब हम दोस्तों बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 2466 का, सपोर्ट है दोस्तों 2248 का। फाइनेंस निफ्टी साइड लाइन पे चल रही है, बट मूव उसी हिसाब से आ रहे हैं, इसके भी बड़े मूव आ रहे हैं। फाइनेंस निफ्टी बिल्कुल अपने इम्पॉर्टेंट पड़ाव पे जो है क्लोजिंग दी है। फाइनेंस निफ्टी का जो इम्पॉर्टेंट पड़ाव है वो है 20,300 और एग्जैक्ट क्लोजिंग आई है 20,300 प्लस की। तो हमें एक ही लेवल के ऊपर फोकस करना है, कोई भी डाउट नहीं है। 20,300 अगर होल्ड है देन ओके। तो स्ट्रेंथ इसकी भी जो है 20,365 के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, बट फॉर ए सेल्फ रिस्क
आप यहाँ से चाहें तो लॉन्ग कर सकते हैं। बट अगर कंफर्म ट्रेड चाहिए जो कि बिल्कुल प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ हो तो 20,425 के ऊपर 5 मिनट जब होल्ड करे तब जाके आपको स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि ट्रेडर 2400 तक अपने स्टॉप लॉस को होल्ड करके इस सेल को जो है कम से कम कैरी करेगा। तो जब तक 420 प्रॉपर होल्ड ना करे तब तक किसी भी स्ट्रेंथ की उम्मीद ना करें। कोई रह जाएगा तो वो छलावा हो सकता है। निफ्टी का जो स्ट्रेंथ लेवल है 20,050 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगी, समझिए कि स्ट्रेंथ वापस आने लगी, रिकवरी के चांसेस अच्छे रहेंगे। सेम उसी तरीके से फाइनेंस निफ्टी में 20,420 और बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आपको बता ही दिया है। बैंक निफ्टी 46,265 के ऊपर जो प्रॉपर होल्ड करने लगेगी तो वहाँ से स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। तो एक ही स्टॉक लिया है अगेन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, क्योंकि इसकी इन्वेस्टर की मीट है। मैंने कल आप लोगों से बताया था कि पता कीजिएगा क्या रीजन है। तो इनका इन्वेस्टर की मीट है, कोई सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टर हैं, उनकी जो है मीटिंग है, एनालिस्ट मीट कह सकते हैं। इसके बाद ही इसमें जो है एक मूव की जो है कन्फर्मेशन आएगी, तब तक दोनों साइड मूव दे रहा है। आज भी अगर अपर साइड से किसी ने सेल किया तो 100 पॉइंट तकरीबन गिरा है। तो अब हमें क्या करना है कि इस पर कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि एक बड़ी मूव आनी है उसके बाद, और ये नॉर्मली 100 पॉइंट की तो अच्छी मूव दे ही देता है। तो कोशिश कीजिए कि वो मूव आप कैच कीजिए, किसी भी साइड हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो वो मूव कैच करनी है आइदर साइड। तो आप उस हिसाब से इसको ट्रैक कीजिए, वॉच लिस्ट में सबसे टॉप पे रखिए। अब आइए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की। तो डेटा देखेंगे तो डेफिनेटली बेयरिश ही आएगा, लेकिन इसमें ओवरसोल्ड की जो है सिचुएशन थोड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए कॉल के जो भी लॉन्ग थे वो कवर हुए हैं, समवेयर कहीं कॉल बाइंग दिखाई दे रही है। पुट की राइटिंग है, पुट की राइटिंग अच्छी है, यहाँ पे लॉन्ग कवर हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जहाँ से कंटिन्यू डेटा फॉर्म होना शुरू हुए हैं वहाँ पे अगर हम नज़र डालते हैं तो ये देखिए कॉल के लॉन्ग कवर ज़्यादा हुए हैं, कॉल की राइटिंग भी हुई है, आईटीएम पे जाकर राइटिंग कर रहे हैं प्लेयर। ये देखिए कॉल के लॉन्ग कवर हुए हैं यहाँ पे 800 to 900। फिर यहाँ पे देखिए कॉल के लॉन्ग कवर हैं 2100 to 2250। सो आईटीएम पे कॉल के जो भी लॉन्ग्स थे वो कवर हुए हैं। और राइटिंग दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो 21,750 से 200 एंड फॉलोड बाई सब जगह जो है आपको राइटिंग दिखाई दे रही है। पुट में देखेंगे तो पुट के जो शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं, पुट की बाइंग है नियर ओटीएम पे 2 स्ट्राइक पे जो है बाइंग दिख रही है। निफ्टी में और नीचे चलते हैं तो राइटिंग है, शॉर्ट की जो कवरिंग थी वो दिखाई दे रही है, पुट के जो शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं और कॉल की बाइंग भी है ओटीएम पे, समवेयर बाइंग भी थोड़ी मुड़ी है। तो हो सकता है कि पोजीशन को हैच करने के लिए की गई हो। 39 लाख की जो कॉल सेलर हैं, 20 लाख के जो पुट सेलर हैं। जब डेटा बहुत ज़्यादा भी आ जाता है और इमिडिएटली फॉल हो चुका होता है तो ये डेटा कभी कभी रिवर्सल की तरह काम कर देता है। इसलिए मैंने बोला कि 5 से 10 मिनट कन्फर्मेशन के लिए देखेंगे हम। 21,880 होल्ड हो गया तो 100-150 पॉइंट की तो ईजिली फॉल मिल जाएगी। और अगर वो रिवर्स मार्केट 2250 ब्रेक कर दिया तो नो डाउट अगर 22,200 भी एक्सपायरी के दिन दिखा दे, क्योंकि बाजार है, इसी को बाजार करते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल यार। सारा जो है लेवल का कमाल है, बाकी सब मुंह में आया है। 2200 पे देखिए ह्यूज हुआ 325 3,25,000 के। वैसे तो 4-5 लाख का डेटा ये सुबह होते होते बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसी तरीके से 22,000 पे देखेंगे तो 115, इसमें 38% जो है पोजीशन यहाँ पे निकल गई है। सो जो भी पुट के सेलर थे 22 वाले वो निकाल दिए हैं, क्योंकि बाजार 22 के नीचे क्लोज हुआ है, लॉजिकली निकालना बनता भी है। अब जो बाजार है वो सपोर्ट बना रहा है 21,800 पे, वहाँ पे अभी ह्यूज वाई आया नहीं है, 17% का एक बार इजाफा हुआ है। तो जैसे बाजार हो सकता है कि और जब थोड़ा गिरेगा तब यहाँ पे सेलर जो है एग्रेसिवली आएंगे प्रीमियम को खाने के लिए। अभी देखेंगे तो सिर्फ 250% ही प्रीमियम बढ़ी है, तो वहाँ पे पॉसिबल है कि प्लेयर जो है ज़्यादा जो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ओवरऑल डेटा तो दोस्तों निगेटिव है। एफआईआई ने कैश में भी सेलिंग की है, लेकिन डीआई ने सपोर्ट किया, ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। सो हम लेवल को फॉलो करेंगे, क्योंकि डेटा का जो एक्शन था वो ऑलरेडी हो चुका है। डेटा को देख के अगर बाजार चलता तो सारे लोग शायद प्रॉफिटेबल होते। डेटा जो सामने से दिखता है वैसा होता नहीं है। उसी डेटा का रिजल्ट निकालने में मजा आता है या वहीं पर बड़ा प्रॉफिट होता है जहाँ पे क्लियरिटी ना हो, और उसी डेटा को रीड करने में भी मजा आता है। अब आइए चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा पे। तो बैंक निफ्टी के देखिए आईटीएम पे देखेंगे तो कॉल के लॉन्ग्स जो थे कवर हुए हैं, पुट की राइटिंग दिख रही है, अभी भी पुट की राइटिंग सेम है। कॉल के लॉन्ग कवर राइटिंग काफ़ी डीप आईटीएम पे हो रखी है 3-4 स्ट्राइक पे, इसीलिए मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी का डेटा हाईली निगेटिव है।
45,100 पे देखिए तो काफ़ी जो है सेलिंग है। 45,100 से लेके सेलिंग और 45,963 पे बाजार जो है बंद हुआ है। तो कोई तो है जो कि काफ़ी एग्रेसिव सेल करके गया है आज। पुट की बाइंग देखेंगे तो देखिए ओटीएम से जो है बाइंग यहाँ पे दिखाई दी है, जो कि 45,100 तक बाइंग है, यानी कि बाजार 45,100 तक जा सकता है। कैसा डेटा को देख के लग रहा है। अब देखिए कॉल की राइटिंग तो डेटा तो काफ़ी जो है बेरिश बना हुआ है। पुट की जो शॉर्ट कवरिंग थी वो भी दिखाई दे रही है। टोटल ओआई भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। कॉल में बाइंग भी ओटीएम पे, ये बड़ी जो है अच्छी खबर है। डेफिनेटली हेज के लिए है, लेकिन एक अच्छी बात है। फियर तो है आखिर सेलर के अंदर, तभी तो हेज कर रहा है पोजीशन को। अब देखिए ओआई देखेंगे तो 52 लाख की है कॉल साइड में, 31 लाख की जो है पुट साइड में। सो 20 लाख का जो है डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। एक्सपायरी के नज़दीक में इतना डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाईएस्ट वाई देखेंगे तो आपका 46,000 पे है, वहीं पे बाजार जो है क्लोज जो है ऑलमोस्ट उसके नीचे, और 430% का जो है ओआई यहाँ पे आज इंक्रीज हुआ है। इतना डेटा अगर आप देखेंगे तो पुट साइड पे तो है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। 131 कम नहीं है, मतलब तक्कड़ का जो है डेटा, यानी कि 46,000 पे काफ़ी जो है फाइट होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि 134 लाख कॉल साइड, 131 लाख पुट साइड, जबकि इसमें से 3% पोजीशन घटी है। और ये थोड़ा सा भी होल्ड आउट करेगा तो डेफिनेटली कॉल सेलर कहीं ना कहीं पोजीशन को जो है निकालने के लिए सोचने लगेंगे। अगर हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं नीचे तो 45,500 बाजार जो है कल तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी अगर खूब गिरावट होगी यहाँ से तो 400 से 500 पॉइंट, 500 नहीं टूटना चाहिए। 500 टूटेगा भी तो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 45,000 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा। यानी यहाँ वो 46,000 ही नहीं टूटना चाहिए, जिस हिसाब से डेटा जो है यहाँ पे आज फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। अगर थोड़ा सा भी डाउन है रिकवरी दिखा दी तो डेफिनेटली 46,000 कल के लिए सेव है, वहाँ से रिवर्सल देख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम व्यू यहाँ से चेंज तो नहीं करेंगे, बेयरिश रखेंगे, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं होगा कि किसी भी राइज पे सेल करेंगे। कंफर्मेशन के साथ ही सेल करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच करेंगे, ज़्यादा जो है बेहतर यहाँ पे रणनीति होगी। और स्ट्रेंथ जब आएगी तभी हम बाई करेंगे, यानी कि जो 265 की लेवल हमने दी है 46 265 उसके ऊपर अगर आता है तब हमें स्ट्रेंथ दिखाई दोगी, तो वहीं से हम लॉन्ग जो है इनिशिएट करना शुरू करेंगे। बाकी जो रिस्क प्लेयर है 46,000 अगर होल्ड है तो 45,945 का छोटा सा एसएल है, इस एसएल से लेके एडीएम की कॉल यानी कि 46,000 की कॉल को उठाई जा सकती है, जो कि बहुत ही छोटा सा एसएल होगा। महज 10 से 5,000 का जो एसएल बनेगा अच्छी खासी क्वांटिटी के ऊपर ही, इतने पॉइंट का एसएल है। तो ये एसएल से हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन जब 46,000 की कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ होल्ड कर रहा है, 5 मिनट ट्रेड ले लिया, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी अच्छी खासी, तब जाके हम वहाँ पे लेंगे। अदरवाइज फिर हम वेट एंड वॉच करेंगे। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि डेटा एनालिसिस वीडियो से, चार्ट एनालिसिस वीडियो से कल के सेशन में हमेशा की तरह जो हेल्प होगा। हिमायत है, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमारी एनालिसिस आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।